कालभूषणी जी अपने जन्म की कथा गरुड़ जी को सुना रहे हैं। कह रहे हैं, हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। पर हो रहा है, वेदों के विरोधी हैं कलयुग में, कलयुग की वर्णना कर रहे हैं यहाँ कालभूषणी जी। क्या कहते हैं, तेहि कले जुगे कौशले पुरि जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई, शिव सेवके मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदके अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा, मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मंत परमे वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, जदपि रहु रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय की महिमा कुछ भी नहीं जानी। कलयुग की बात कर रहे हैं कालभूषणी जी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराने ऐसे गावा, कब ने हो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई, अवध प्रभाव जान जब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। कालभूषणी जी कहते हैं, मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त, भये सद्ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सब ग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सही बात है,
कलयुग में हो रहा है ना, आप अपने इंसान अपनी हिसाब से ग्रंथों को तोड़ मरोड़ रहा है सुनाने में, अपने हिसाब से लिखता है। जो वास्तविक ग्रंथ है उसको नहीं सुनाता व्यक्ति। सभी लोग मोह के वश हो गए हैं, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प कर लिया है। ज्ञान के भंडार श्री हरि के वाहन सुनिए, मैं अब कली के कुछ धर्म कहता हूँ। उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन दिया गया है। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सबे नर नारी। कलयुग में ना धर्म वर्ण रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। बेच ही तो रहे हैं वेद, कहते हैं कि हम कुछ नहीं लेते और लेते सब कुछ है। व्यास गादी पर बैठ के झूठ बोलते हैं ब्राह्मण भी। क्यों बोलते हो? आप भगवान की लीलाओं को गान कर रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, गान कर रहे हैं, और आप कहते हैं हम कुछ नहीं लेते। लेते सब कुछ है। अरे दान विद्या दान की जाती है। गुरुकुल जाते हैं तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिष्य भी है, गुरु को देता है ना तो अच्छा। गुरु कहने लगे हम कुछ नहीं लेते। दान पात्र भी रखा जाता है, दान लोग डालते हैं तो वो भी तो ग्रहण करते हैं, और फिर भी कहते हैं हम कुछ नहीं लेते। क्यों बोलते हैं ऐसा? नहीं बोलना चाहिए। आप जितना पुण्य नहीं करते उतना पाप करते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढीक मारता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है वही पंडित है, और जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो ढीग मारता है वही पंडित है, और जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है, जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सही बात है। बड़ा बड़ा तिलक लगा ले और घूमे और बड़ी बड़ी बातें करें, लोग उसको ही संत समझते, भले वो वेद ना पढ़ता हो। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी। जो कहे छूट मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है बड़ा वही बड़ा आचारी है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, यानी ज्ञाता है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। सही बात है। कथाओं में है ना, लोग अनेक
अनेक अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र ले आते हैं कि लोगों को हंसी करवाते हैं, दिल लगी करवाते हैं। वही तो कलयुग में बड़े गुणवान कहे जाते हैं। वो जो सच्चा वेद सुनाता है उसको कोई सुनने नहीं जाता है। नहीं तो जूड़ी आ जाती, लोगों को आलस आ जाता है। सच्चा वेद सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे। मुझे भी कहा गया था कि कथा में आप 1-2 चुटकुले रखना, कुछ भजन रखना और 1-8 घंटे कथा सुनाना, हो गई कथा। मैंने कहा महाराज जी नाम नहीं लेंगे कि हमें कथा ऐसी गाने का आदेश नहीं है। मैंने कहा कथा तो हमें दूसरे तरीके से गाने का आदेश है। मैंने कहा यदि हम कथा को विस्तार से गाएंगे तो आगे बढ़ाना ना बढ़ाना मेरे राघव सरकार का काम है, जो उन्होंने मुझे आदेश दिया है। इसलिए तो हम आपको उत्तरकांड विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जैसा मानस में विस्तार से लिखा गया है मैं आपको सभी वही समझा रही हूँ। सुनिए, आप लोग का अनुग्रह था कि उत्तरकांड हमने सुना नहीं है, हमें विस्तार से सुनना है, तो सुनिए ना। संगीत तो आपको बहुत मिल जाएगा, हम भी सुनाएंगे संगीत के माध्यम से कथा, लेकिन अपना संकल्प तो पूरा कर लें। उत्तरकांड को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, जीवन को समझ जाएंगे आप। जो हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख, बड़े बड़े नाखून, लंबी लंबी जटाएं हैं, जटाएं बांधे रहते ना आजकल, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। कलयुग का वर्णन है जिनके लंबे लंबे नाखून हैं और बड़ी बड़ी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्षित, खाने योग्य न खाने योग्य सब कुछ खा जाते हैं, वे ही योगी हैं और वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाला जैसा होता है उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। ये बात सही है, जो दूसरों का अहित करता है ना संसार में कलयुग में वही पूजनीय होता है, उसका बड़ा गौरव होता है। कोई मर्डर करके आ जाए तो अरे वो मर्डर करके आया है, लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, उसकी सेवा करते हैं, लोग डरते हैं उससे। वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, नारी विवश
नर सकल गुसाई, नाचहि नटे मर कटे की नाई। शूद्र द्विज उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजी करके बंदर की तरह उनके नचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानो उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं, जबकि दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों को है और किसी को नहीं है। ब्राह्मणों में 4 प्रकार की अग्नि समाई होती है। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी नर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुर शिष बाधिर अंधकार लेखा, गुर शिष बधिर अंधकार लेखा। एक न सुनै एक नहीं देखा। कलयुग में सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है और एक शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरै शिष्य धन सो के न हरै, सो गुर घोर नरके महु परई। मातु पिता बालक ने बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है और शोक हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं, हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है।
ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं व्यास हूँ तो मैं किसी को नीचा दिखा रही नहीं। दोहा नंबर 99 पे आप देख सकते हैं जो उत्तरकांड में बताया गया है। उत्तरकांड बहुत समझने का काम है, कलयुग का विवरण है। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। काव्यसंधि जी गरुड़ जी को कलयुग की महिमा बतला रहे हैं। वे स्वयं तो नष्ट हुए रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। ब्राह्मणों का भी बताया कलयुग में। हम ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी और की निंदा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की भी है, होता है। ब्राह्मण के है बच्चे हैं, नीच कुल में शादी कर लेते हैं, अपनी छोटी जाति में शादी कर लेते हैं। कलयुग में ऐसा होता है। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गादी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गादी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनचाहा आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, व्यास गादी पर जो बैठता है ना, वो ब्राह्मण को बैठने का अधिकार है, क्योंकि और समाज के लोग आके व्यास गादी को पूछते हैं, ब्राह्मण को पूछते हैं। लेकिन आज के समय में हर कोई है कथा बाँचने लगा और व्यास लिखने लगा अपने पीछे। ग्रंथ बाँचने लगे तो आप व्यास हो गए। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं और
उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ नहीं कही जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ले आते हैं। जो स्त्री पतिव्रत का धर्म करती है उसको धिक्कार देते हैं और दासी को घर में ला रखते हैं। पुत्र अपने पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मोह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लागी जब ते, रिपुरूप कुटुम्ब भये तब तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नित ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। राजा कौन है? आज के समय में है मंत्री हो गए, संतरी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए। प्रजा को दुख देते हैं। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? कलयुग की विडंबना को बता रहे हैं। शूद्र अपने आप को पुजवाते हैं ना। तो आज के समय में जो मध्यम वर्गीय है, सामान्य जाति वाला व्यक्ति है, वो कष्ट उठा रहा है, और जो शूद्र या जिनको निम्न जाति में लिया जाता है वो मजे कर रहे हैं। कैसे? अभी का हाल ही देख लो, गैस 800 रुपये पर सिलेंडर आ रही है, 825 रुपये, और सरकार गरीबों को फ्री में सिलेंडर दे रही है। तो मजे कौन कर रहा है? निम्न व्यक्ति। और सजा कौन पा रहा है? मध्यम वर्गीय। झुग्गी झोपड़ी वालों को राशन मुफ्त मिल रहा है और बेचारा मध्यम वर्गीय पिसा जा रहा है। बिजली फ्री दी जा रही है झुग्गी झोपड़ी वालों को, और मध्यम वर्गीय बिल भर भर के परेशान हो रहा है। मध्यम वर्गीय को नौकरी 90% से ज्यादा नंबर लाने पे मिलती है, और एक जो कहना चाहिए, क्या कहते हैं, रोजगार में एक नया नियम लाया है, ध्यान नहीं देता, तो आरक्षण, उनको 40% वालों को नौकरी दी जाती है। देश कहाँ से विकास करेगा? यदि आप शिक्षा में समानता ला दें तो ये देश विकास करेगा। जो 90% लाते हैं, 80% लाते हैं, वो तो बिना बेरोजगार के घूमते हैं, और जो 45, 50 लाते हैं उनको प्रमोशन दिए जाते हैं। कैसे देश विकास करेगा? जो बेटी 90% लाती है उसको लैपटॉप नहीं दिया जाता सामान्य वर्ग के, और जो आरक्षण करता है उसको लैपटॉप दिया जाता है। भेद कहाँ नहीं है? राजा ही, सरकार ही तो राजा है, वो भेद करती है। भेद
करती है, जबकि देखना चाहिए कि किसको आवश्यकता है विशेष तौर से, उसको मदद करनी चाहिए। इस युग में सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो मध्यम वर्ग ही पिस रहा है। आरक्षणकर्ताओं को कॉलेज में फीस माफ रहती है, पर मध्यम वर्ग को माफ नहीं रहती है। वो बोझ में दबा जाता है, बोझ में दबा जाता है। हम तो अभी की बात कर लें, हम किसी और की नहीं, कोरोना काल की बात कर लें। हम भी राशन लेने गए थे कि देखें तो हमारे राशन मिलता है कि नहीं। सरकार कह रही है कि फ्री में राशन देंगे हर जन को। हम राशन लेने गए सरकार को तोलने, तो कह दिया कि तुम्हें क्या कमी है। क्या मध्यम वर्ग के लिए कमी नहीं होती क्या? मध्यम वर्ग के सीने में दिल नहीं होता क्या? मध्यम वर्ग मेहनत करता है और उनको 1 रुपए किलो गेहूं देते हो आप। हम तो सरकार से ये प्रार्थना करेंगे, जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास रहने के लिए खुद का घर है, उनको गरीबी रेखा से हटा देना चाहिए। जैसे आपने राशन कार्ड का आधार से लिंक करवाया था, ऐसे ही आपको इसका भी सर्वेक्षण करवाना चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि वो लेते तो 1 रुपए गेहूं है राशन में जाके खड़े होकर, और 1 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। कहा कि गरीब हुए? गरीब वो नहीं होते हैं, गरीब वो होता है जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। राजा प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवि कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। देखिए, अभी पिछले साल से ही देखिए, बिन मौसम बारिश हो रही है, बिन मौसम ठंड हो रही है। ये कलयुग के आचार ही तो है, लक्षण ही तो है, अकाल पड़ने के लक्षण है। क्योंकि लोग वेदों से विलुप्त होते जा रहे हैं, वेदों को नहीं मानते, और जो सच्चा ज्ञान दे उसको धुतकारते हैं। जो मस्खरी करे, बस ठकुर सुहाती करे, उसको ही मानते हैं लोग। कालभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि
अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा आतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत ही प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं और घर पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर रखा है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीलता है। जाति को जाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईसाधार, कड़वे वचन, लालच भरपूर हो गए हैं। ममता और समता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक में भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया, समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। कलिकाल में स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को अर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का
गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग है और ना ही यज्ञ है और ना ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भ्रमों, सारे भरोसे को त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्य गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्म में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर धर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म, युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीरा, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वाले के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को इसकी माया नहीं व्यापती। देखिए, हम कलयुग का वर्णन कर रहे हैं, जो काव्यभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। उत्तर कांड की महिमा बहुत ही बड़ी है, इसको समझिए। कल हम फिर से आपको सुनाएंगे। तब तक की जय जय सिया राम।